तो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूं और थोड़ा सा मुझे समय लगा, कुछ दिनों के लिए मैं अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन कुछ कार्य हमारे ऐसे थे जिनको निपटाना अति आवश्यक था, बट हम लगातार जो है आप सभी के समक्ष जो है डेटा कलेक्ट करके जो है एकत्रित करके रखे हैं, जो कि मैं एक साथ ही जो है सबको जो है 1 से 2 दिन में सारा डेटा मैं आप सभी के सामने डिलीवर करते चला जाऊंगा। डेटा मतलब कि वैकेंसी है ना। और जी हाँ, डेट भी बाकी है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। आज जो है हम लोग बात करेंगे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें जो है डेट फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है ना। और ये फुल टाइम जॉब है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे उनके लिए यह वीडियो काफी बेनिफिशियल है। एक बार हम उन चीजों को बारीकी रूप से बता देते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। और परमानेंट जॉब है, बेहतर वैकेंसी आपको जो है देखने को मिलेगा। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों कैटेगरी का यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप लोग आराम से शांति बनाए रखेंगे और प्रेम पूर्वक देखेंगे, आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएगी। हम बिल्कुल इधर उधर घुमाते नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट ही जो है बातें करते हैं। पहला देखिए, आपको यहां पे बताया जा रहा है कि आपको जो है एडवर्टीजमेंट नंबर यहां पे बता दिया गया TMCAD 1232025। एडवर्टीजमेंट का नेम यहां पे बता दिया गया, जिसमें नॉन मेडिकल पोस्ट है ना, जिसके लिए जो है कैंडिडेट से जो है आवेदन मांगा गया है। और ये देखिए, ये जॉब आपका फुल टाइम पोजीशन है वेरियस डिपार्टमेंट में टाटा मेमोरियल सेंटर के। ठीक है, एप्लीकेशन जो है आपका 16 अक्टूबर 2025 से ही जो है अप्लाई शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर 2025 है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ है ना। आइए चलिए हम डिस्कस आगे कर लेते हैं। ये डेट जो है आपको 15 दिसंबर, ये डेट आपका एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, पहले क्या था भाई, 21 नवंबर तक था, लेकिन 21 नवंबर को डेट को जो है निष्क्रिय करते हुए जो है इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया 15 दिसंबर तक। अब आइए हम लोग पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो पहला पोस्ट है आपका फीमेल नर्स का, है ना। देखिए आपको यहाँ पे फीमेल नर्स का पोस्ट है, जिसमें आपको जो है अलग अलग वैकेंसी है। इसमें 31 वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए है, 20 वैकेंसी ओबीसी के लिए है ना, और एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे टाटा मेमोरियल मुंबई सेंटर, यानी कि आपका सेंटर जो रहेगा खाड़गढ़ में जो है आपको ये वैकेंसी है। ठीक है, तो जिसके लिए आपको पे लेवल क्या देखने को मिलेगा, पे लेवल आपको 7 का रहेगा, जिसमें 44,900 से आपका शुरू होगा, प्लस में आपका अलावेंसेस भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट जनरल नर्सिंग किए होंगे या फिर डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। कैंडिडेट को जो है यहां पर और क्या कुछ मांगा गया है, अगर आपके पास पोस्ट बेसिक यानी बीएससी नर्सिंग भी अगर आप किए हुए हैं तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। याद रहे, कैंडिडेट जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया या फिर बिहार स्टेट का बिहार हो गया, जहां जिस भी स्टेट से हैं वहां से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी TMC and serve the entire bond period will be given relaxation in age by 5 years। अगर आप इस फील्ड में अगर आपने नर्सिंग ऑन्कोलॉजी में किया हुआ है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, है ना। इसेंशियल एक्सपीरियंस में देखिए आपको महज 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो 50 बेड किसी भी हॉस्पिटल का अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लोकेशन आपका जॉब का क्या रहेगा भाई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल मुंबई, है ना। दूसरा आपका एडवांस सेंटर ऑफ फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एजुकेशन इन कैंसर खाड़गढ़ नवी मुंबई। तो ये रहा आपका एक सिस्टम
जिसके तहत जो है आपको यहां पे जॉब की बात कही गई है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, आपको पूर्ण रूप से जो है समझ में आ गया होगा कि टीएमसी जो है, टीएमएच मुंबई में जो है 31 अनरिजर्व है, 20 ओबीसी के लिए है, 10 एससी के लिए है, 16 एसटी के लिए है, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं खारगढ़ में आपका 44 अनरिजर्व है, 30 ओबीसी के लिए है, 16 एससी के लिए है, 9 एसटी के लिए है, 11 ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। तो इस तरीके से जो है अच्छी वैकेंसी है। आगे मैं बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के साथ में देख पा रहा हूं कि यहां भी जो है नर्स का ही वैकेंसी, जो कि टीएमएच मुंबई, आर्किटेक्ट, ARACTRE खारगढ़, है ना। तो ये सब जो है नर्स का ही वैकेंसी है। और देख सकते हैं कितने वैकेंसी के रूप में जो है आपको यहाँ पे है। स्टोनोग्राफर का भी है। अब आइए, दूसरा वैकेंसी आपका क्या है भाई, स्टोनोग्राफर का है, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास हैं, है ना, वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ आपको एक्सपीरियंस क्या चीज का मांगा गया है भाई, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप सेक्रेटरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि कोई भी आपका रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो फीमेल वार्डन का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सैलरी आपका देख ही सकते हैं 35,400 प्लस में अदर अलावेंसेस भी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो आपको यहां पे किचन सुपरवाइजर का वैकेंसी है, जिसके लिए होटल मैनेजमेंट से कोई भी अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद कुक का है। कुक के लिए जो है 10th पास जो है अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। प्लस में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आप फूड प्रोडक्शन, बेकरी हो गया, कुकरी हो गया, है ना, खाना बनाना, ये सबसे रिलेटेड जो है आपको एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 2 का सैलरी रहेगा, प्लस में अलावेंसेस भी रहेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों के कैंडिडेट के लिए जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से अलग अलग जो उनके ब्रांचेज हैं वहां पे वैकेंसी आई हुई है। इसमें कोई मेडिकल का जो है आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। आप अगर आप कुक में जाना चाहते हैं तो कुक में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल अगर आप कहीं काम किए हैं तो वो एक्सपीरियंस के आधार पर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं स्टोनो का भी मैंने बात कर लिया, जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए महज। वहीं आपको वार्डन में भी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये देखिए अटेंडेंट का है। अटेंडेंट में भी देखिए 6 अनरिजर्व है, 5 ओबीसी के लिए है, 3 एससी के लिए है, 1 एसटी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। अटेंडेंट का पोस्ट, इसके लिए कोई भी जो है आपको आवश्यकता नहीं है बहुत सारी डिग्री का, महज आपको जो है 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपको कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डिस्पैच वर्क, ऑपरेटिंग फोटोकॉपी मशीन, है ना, हेल्पिंग इन ऑफिस वर्क में, या फिर डस्टिंग एंड क्लीनिंग, इस सब चीजों में अगर आप यहाँ पे कार्य किए हुए हैं तो आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सेंटर आपका क्या रहेगा, मुंबई रहेगा। चलिए, ट्रेड हेल्पर की अगर मैं पोस्ट देखूं, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट है। 12 अनरिजर्व है, 17 ओबीसी के लिए है, 12 एससी के लिए है, 5 एसटी के लिए है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए। ट्रेड हेल्पर, जिसके लिए महज 10th पास मांगा गया है। ठीक है, आपको मैं बात करूं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 15 साल सर्विस दे रखा है ना, और हवलदार या फिर सर्जेंट या फिर पीटी ऑफिसर के रूप में, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन उनको जो है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, 35,400 लेवल 6 का सैलरी रहेगा। आगे मैं बात करूं, उनके लिए जो है कुछ कैटेगरी है। जनरल के लिए कुछ हाइट की कैटेगरी है 167 सेंटीमीटर। वही कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं अदर कास्ट, जैसे देख सकते हैं लेह लद्दाख हिली एरियाज से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए 165, और जो एसटी कैटेगरी में जो है 162। चेस्ट का जो है यहाँ पे एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड की बात यहाँ पे कहा हुआ है। जनरल को 80, अनएक्सपेंडेड और फुला करके जो है 85 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को समझ लेना है।
ये सब सिलेक्शन का मेथड है, इसमें पुशअप सिटअप सब चीजें हैं, ठीक है। लोकेशन आपका मुंबई का रहेगा। चलिए, आपके पास अगला जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड कहने का मतलब कि आपको जो है देख सकते हैं कि कौन कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल होंगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए। आपको पहली बात यहां पे एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। अगर आपने मिनिमम 15 साल सर्विस कहीं कर रखा है एंड या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और उसके बाद जो है आप 10th पास हैं तो आप यहां पे एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी कि 2 साल का आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविलियन में, ठीक है। ये सब चीजें यहां पे देख लीजिएगा, तब आप जो है गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है जो भी व्यक्ति कार्य कहीं ना कहीं कर रहे हैं उनके लिए यह बेहतर मौका है अपने आप को जो है लाइफ सेट करने का। 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो उनके लिए जो है ये बेटर मौका है। उसके बाद देखिए ड्राइवर का भी वैकेंसी है, जिसमें एक एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है ना। एक अनरिजर्व के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। एससी एसटी का जो पोस्ट है वो मुंबई में है, टीएमएच में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और ये जो पोस्ट है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का, ये खारगढ़ में है ना, नवी मुंबई में। इसमें क्या चाहिए भाई, जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये चीजें हैं और महज 10th पास मांगा गया है ना। और अदर जो भी सिविलियन है मान लेते हैं उनको जो है 3 साल का एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट एड का नॉलेज है तो आपको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए, तो ये जो है आपका पोस्ट था, है ना। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेंट ओनली। कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त जो है आपको जो ध्यानपूर्वक जो है सभी चीजों को समझ लेना है और ये सब जो है लगेगा, जिसमें क्या क्या चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट, है ना। इन सब सर्टिफिकेट को लगा देना है। और कोई भी तरीके का अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो इंक्वायरी के लिए ये आपका ईमेल आईडी है, इस पे जो है आप इंक्वायरी ले सकते हैं। इस डेट को ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये डेट जो है आपका, अच्छा सॉरी वो डेट नहीं बोल रहा है, वो एज और एक्सपीरियंस जो है आपको इस डेट तक जो है चेकआउट किया जाएगा, वो बात यहां पे कही गई है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है 3:5 यानी कि 3 साल ओबीसी, एससी एसटी को 5 साल, वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। एप्लीकेशंस की जो फी है वो मैं बता देना चाहूंगा कि एप्लीकेशंस का फी आपका 300 रुपीज है, ठीक है। एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है कोई फीस यहां पे देने की आवश्यकता नहीं है ना। बेनिफिट में आपको क्या क्या मिलेगा, अलावेंसेस में आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा और भी जो भी चीज अलावेंसेस है वो आपको दिए जाएंगे, है ना। तो आपको ठीक ठाक सैलरी के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आप जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, आपने अपने आप को जो है कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो सब चीजें हैं जो आपको एक सरकारी वैकेंसी में चाहिए होता है ना। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। मैं ये लिंक जो है आपको मैं दे भी दूंगा, है ना, जिसमें आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आप जो है डायरेक्ट यहां पे चले आएंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, है ना। आपको यहां पे करना क्या होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग अपना पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, है ना, जिस चीज के लिए आपको अप्लाई करना है ना। उसके बाद पोस्ट सिलेक्ट करेंगे यहां से, जो अगर आपने को खारगढ़ में करना है तो खारगढ़ का, है ना। बिलोंग कहां से बिलोंग करते हैं तो अपना यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो कैटेगरी रहेगा, है ना। उसके बाद आप लोग अपना यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, है ना, ये सब बता करके जो है आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्लियर करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोग क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को जो है
लॉगिन का प्रोसेस, यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपका फाइल लॉगिन हो जाएगा। फाइल लॉगिन होने के बाद आप लोग अपना एप्लीकेशन का डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद लास्टली फॉर्म को सबमिट कर देना है। सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्यूमेंट वगैरह सारा अपलोड कर देना है प्रॉपर। किसी भी तरीके की समस्या है तो जरूर बताना है ना। याद रहे लास्ट डेट आपका 15 दिसंबर है इस वैकेंसी का, है ना। पहले ये 21 नवंबर था, उसको बढ़ा करके इसको 15 दिसंबर किया गया है। स्टूडेंट को हित में देखते हुए आप एक बेहतर मौका पा सकते हैं। और मैं तो जनरल वैकेंसी से हट करके वैकेंसी लाते रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।